पहले मैं आचार्य धर्मेंद्र नाथ मिश्र, त्रिलोक धाम गोसपुर निवासी, समस्त भारतवर्ष के लोगों को और मातृशक्ति के उपासकों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और विक्रम संवत चैत्र मास के शुभ उपलक्ष्य में जो हिंदू सनातन धर्म शास्त्र के अंतर्गत नववर्ष का शुभारंभ होता है, उस नववर्ष पर सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। जो नवरात्रि की विशेषता, आज विधि विधान पूर्वक कल संस्थापन हुआ है। मंगलवार के दिन प्रातःकाल 8:19 के उपरांत अश्विनी नक्षत्र का प्रवेश हुआ है, जो सर्वार्थ सिद्ध योग पंचांग के अनुसार, ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार मंगलवार के रोज यदि अश्विनी नक्षत्र का समावेश हो जाता है, वह सर्वार्थ सिद्ध योग हो जाता है। सर्वार्थ सिद्ध योग का मतलब है समस्त प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति, समस्त प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति। सिद्धि अर्थात 8 जो सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा इत्यादि, वो 8 प्राप्त हो जाती है देवी के, माँ दुर्गा के उपासकों को। दुर्गा का मतलब होता है दुखेन अष्टांग योग कर्मोपासना रूपेण क्लेशेन गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा। अनेक प्रकार के दुख दारिद्र जीवन में सभी मानव के जीवन में आते हैं, जाते हैं। उसी दुख से निवृत्ति के लिए माँ भगवती दुर्गा का आवाहन, स्थापन, पूजन होता है, सदियों से होता आया है। इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है। भगवान राम ने भी लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए सर बोलिए। दुर्गा जी की उपासना, जितने भी प्रकार के दुख दारिद्र होते हैं मनुष्य के जीवन में, वो समस्त प्रकार के वो भगवती दुर्गा जी की कृपा से स्वतः नष्ट हो जाता है। 100 उदाहरण है, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण भगवान राम का है, जो लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने नवरात्रि का अनुष्ठान गुरुदेव वशिष्ठ की कृपा से संपन्न किया। तब जाकर के अत्याचार, महा अत्याचारी रावण पर विजय प्राप्त किए। भगवान कृष्ण को जब सेमंतक मणि की चोरी का कलंक झूठा लगा था सत्राजित के द्वारा, तो वासुदेव ने, कृष्ण भगवान के पिता ने, नवरात्रि के अनुष्ठान निमित्त पूर्वक विधि विधान से किए। तब जाकर के उनको भगवान श्री कृष्ण पुत्र रत्न के रूप में पुनः प्राप्ति हुआ। तो ये 100 उदाहरण है। तो कहने का मतलब, नवरात्रि में समस्त प्रकार के दुख से, ग्रह गोचर से अगर अनुकूलता प्राप्ति चाहते हैं, तो हर एक मानव का परम कर्तव्य है वह भगवती दुर्गा का उपासना 9 दिन विधि विधान पूर्वक करें और हवन करें, कन्याकुमारी भोजन कराएं, प्रसाद ग्रहण कराएं। तभी जाकर के संपूर्ण राष्ट्र में सुख, शांति, वैभव की प्राप्ति संभव है। सर, सब बार जो है चैत्र जो है नवरात्रि का मुख्य विशेषता क्या है सर? नवरात्रि की मुख्य विशेषता यही है कि भक्ति भाव से सराबोर हो जाते हैं सभी भक्त, चाहे वो शिव के उपासक हों, माँ दुर्गा के उपासक हों, या काली के उपासक हों, या आन देवी देवता के उपासक ही क्यों न हों। लेकिन साल में जो 4 नवरात्रि होते हैं, उसमें 2 गुप्त और 2 प्रसिद्ध। तो चारों नवरात्रि साधकों के लिए अक्षय फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। और 9 दिन तक समस्त प्रकार के अवयवों से, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवती की उपासना करते हैं और श्रद्धा भक्ति भाव से अपना यापन करते हैं, भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हैं। उसमें एक अलग प्रकार की मानसिकता, विचार आध्यात्मिक हो जाता है। यही सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवती दुर्गा की उपासना से जीवन आध्यात्मिक हो जाता है, जिससे सुख की और शांति की प्राप्ति होती है। अंत में सर अपना परिचय दीजिए। हम आचार्य धर्मेंद्र नाथ मिश्र, त्रिलोक धाम गोसपुर निवासी। और यह जो है सर नव वर्ष के शुभ अवसर पर
सभी देशवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? नववर्ष चैत्र संवत नववर्ष के शुभ अवसर पर समस्त देशवासी को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी अपने अपने धर्मानुसार अपना अपना कर्म जो सत्कर्म है, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखना है, किसी के प्रति कोई गलत विचारधारा, गलत मानसिकता नहीं रखना है और अपना अपना धर्म, अपना अपना स्वभाव के अनुसार कर्म करते रहिए। इसी से समस्त प्रकार की सुख शांति की वृद्धि होगी, तभी हमारा देश राष्ट्र उन्नतिशील अभिवृद्धिशील हो सकता है।